दोस्तों आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के खंड ख के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र अर्थात यन अपन v माइनस वन अपन यू बराबर यन माइनस वन अपन आर इतना हमें स्थापित करना है। तो चलिए फिगर को पहले समझते हैं, फिर हम सूत्र को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में एक गोलीय अवतल पृष्ठ बनाया है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O जिसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है और मुख्य अक्ष पर स्थित तथा दर्पण पर स्थित बिंदु यम से OM, BM और OM, IM और CM द्वारा मुख्य अक्ष पर आपतित कोण अल्फा बीटा और गामा हो तो और दर्पण से बिंदु C की दूरी P से C की दूरी R वक्रता त्रिज्या जबकि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से V और वस्तु की दूरी दर्पण से U हो तो सब कुछ दिया है और इस दर्पण का अपवर्तनांक यन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे जैसे जैसे फिगर बनाया है कि माना किसी गोलीय अवतल पृष्ठ जो कि वायु में स्थित है जिसका अपवर्तनांक यन है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है या I पर है। यदि OM, IM तथा CM यहाँ पर यदि OM, IM एवं CM द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो तो अब हम इस सूत्र को प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज OMC में चलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा इस प्रकार OM ये C इतना में चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज OMC में। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए पहले फिगर भी OMC का हम बना देते हैं। यहाँ पर हमारा इस प्रकार है, इस प्रकार, और यहाँ पर इस प्रकार, और ये तो यहाँ पर हमारा अल्फा कोण है और यहाँ पर हमारा हो जाएगा गामा कोण OMC से। तो यहाँ पर हमारा गामा है और ये कोण हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बिंदु वस्तु से यहाँ पर एक किरण आपतित हो रही है जो लेंस से अपवर्तन के बाद इधर हो जा रही है तथा इसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु V पर बन रहा है जिससे आपतित कोण के साथ बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण के साथ बनने वाला हमारा कोण R। इस प्रकार हमारे यहाँ पर कोण हो जाएगा जब लेंगे यहाँ पर OMC में, यहाँ पर हमारा OMC। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर कोण I हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर हो जाएगा 22 कोण से, 22 कोण से हमारा हो जाएगा कि 22 कोण गामा बराबर अल्फा प्लस I 22 कोण से, क्योंकि दो सम्मुख कोणों का योग 22 कोण के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा Y बराबर I प्लस अल्फा बहिष्य बहिष्य कोण से, हमारा बहिष्य कोण से इतना हो जाएगा। तो I बराबर आपतन कोण I बराबर हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस हमारा यहाँ पर I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। तो अब फिर हम त्रिभुज, अब पहले तो हम त्रिभुज OMC में जा चुके हैं, अब हम त्रिभुज IMC से चलेंगे। तो IMC से चलेंगे तो हमारा यहाँ पर कोण R हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज IMC में। तो यहाँ पर भी IMC का हमारा फिगर इस प्रकार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस प्रकार हो जाएगा फिगर। यहाँ पर अभी हमारा गामा कोण है इस प्रकार और यहाँ पर हमारा कोण है बीटा और यहाँ पर हमारा कोण R। यहाँ पर यम I और यहाँ पर हमारा है C। तो IC या IMC में हमारा हो जाएगा, इसमें भी 22 कोण गामा, गामा बराबर बीटा प्लस R। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गामा बराबर R प्लस बीटा 22 कोण से, 22 कोण से इतना हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर समीकरण 1 इसे मान लेंगे और इस प्रकार हम इसे आपतन अपवर्तन कोण बराबर निकालेंगे तो R बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर गामा माइनस बीटा, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इस प्रकार हमारा समीकरण और समीकरण 1 और 2 हो गया। तो अब हम स्नेल के नियम से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन I अपान साइन R
आर बराबर हमारा हो जाएगा यन, या 1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। चूंकि अब यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक, यहाँ पर यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो आई एवं आर का मान रेडियन में लेंगे। यदि द्वारक एकदम अत्यंत छोटा होगा तो साइन आई और साइन आर का मान एकदम रेडियन के रूप में लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहीं से भी लिखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक, गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो आई एवं आर का मान रेडियन में लेने पर, आई एवं आर का मान रेडियन में लेंगे, रेडियन में लेने पर आई और आर का मान हम रेडियन में ले लेंगे। तो इस प्रकार हम आई और आर का मान रेडियन में लेंगे तो हमारा साइन आई बराबर हमारा हो जाएगा केवल आई, और इसी प्रकार हमारा साइन आर बराबर आर। तो अब हम इस नल के नियम अनुसार रख देंगे यहाँ पर कि साइन आई अपन साइन आर बराबर हमारा होता है 1n2। तो यहाँ पर साइन आई का मान रखेंगे आई और साइन आर का मान आर। तो आई अपन आर बराबर हमारा 1n2 का यहाँ पर मान होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो n2 अपन n1। तो अब तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा n1 आई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बराबर n2 आर, इतना हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर n1 और i का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो y माइनस अल्फा है, और इस प्रकार n2 और r का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर गामा माइनस बीटा। ये भी गामा है, गलती से y लिखा गया। तो अब इतना हो जाएगा। तो अब हम n1 का इसमें गुणा कर देंगे और n2 का भी इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, इतना हो जाएगा। अब हम गामा वाले को एक साइड और अल्फा और बीटा को एक साइड, तो इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा n1 गामा माइनस n2 गामा बराबर, यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, इतना हो जाएगा। अब दोनों में से गामा को कॉमन करेंगे तो हमारा गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर गामा क्वेश्चन में हमारा n1 माइनस n2 बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। तो इस प्रकार हमारा y गामा माइनस n1 माइनस n2 बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा गामा क्वेश्चन में n2 माइनस n1 हो जाएगा, कि जो कि माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो n2 माइनस n1 बराबर यहाँ पर n2 बीटा और माइनस n1 अल्फा, क्वेश्चन में लिख देंगे कि माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर। तो अब ये हमारा इतना हो जाएगा, तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो, देखिए अब हम हमारा यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक एकदम छोटा हो जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा गोलीय पृष्ठ का द्वारक H से दिखाया गया है जो कि बिंदु N पर है। यदि द्वारक अत्यंत छोटा हो जाएगा तो बिंदु N P के निकट हो जाएगा, अर्थात बिंदु N P पर ही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो, यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो n p के निकट हो जाएगा, बिंदु p के निकट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर अल्फा का मान निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा, अल्फा का मान tan अल्फा का मान लेंगे चित्रानुसार। यहाँ पर चित्र में यहाँ पर हम tan अल्फा का मान लेंगे तो tan थीटा या tan अल्फा बराबर हमारा लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा यहाँ पर यच है और आधार यहाँ पर हमारा
यहाँ से दर्पण से O की दूरी यहाँ पर U है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है जबकि ऊंचाई धनात्मक। तो हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंबाटा आधार अर्थात h बटा के माइनस u। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अर्थात हमारा माइनस h अपन u हो जाएगा। इसी प्रकार हम tan बीटा का मान निकालेंगे। बीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan बीटा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा h अपन v माइनस v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक में ही होती है, तो माइनस h अपन v। अब tan गामा का मान निकालेंगे, तो गामा बराबर tan गामा। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा h अपन माइनस r, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है r, तो दूरी ऋणात्मक में रहेगी, क्योंकि दर्पण के बाएं तरफ वाली दूरी हमेशा ऋणात्मक में होती है, तो इस प्रकार माइनस h अपन r हो जाएगा। अब समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा का मान रख देंगे, जो समीकरण 3 माने हैं उसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा का मान रख देंगे, तो हमारे यहाँ पर है गामा n2 माइनस n1 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर हो जाएगा, गामा का मान रखेंगे तो हमारा माइनस h अपन r, अब कोष्टक में n2 माइनस n1 बराबर यहाँ पर n2 बीटा का मान रखेंगे तो हमारा इंटू माइनस h अपन v, अब माइनस n1 u का मान रखेंगे यहाँ पर अल्फा का मान, तो माइनस h अपन u। तो इस प्रकार इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इस प्रकार इसे भी हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू कोष्ट में माइनस h अपन r, बराबर हमारा हो जाएगा माइनस h, यहाँ पर माइनस h दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो n2 अपन v माइनस n2 अपन v माइनस n1 अपन u हो जाएगा यहाँ पर n1 अपन u। तो अब हम यहाँ पर दोनों तरफ माइनस h और माइनस h है तो दोनों कट जाएगा, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा n2 बटा के n2 माइनस n1 अपन r बराबर n2 बटा के v माइनस n1 अपन v हो जाएगा। तो अब हमारा इसमें माइनस h से माइनस h कट जाएगा, तो हमारा बचेगा n2 माइनस n1 अपन r बराबर यहाँ पर n2 अपन v माइनस n1 अपन u। यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। तो गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र n2 माइनस n1 अपन r बराबर n2 अपन v माइनस n1 अपन u, यही होता है जो हमें सिद्ध करना था। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरा हमारा टॉपिक रहा कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र 1 अपन एफ बराबर n माइनस 1 इंटू 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। पहले फिगर को, चित्र में एक पतले लेंस रखा गया है जिसकी अपवर्तनांक n तथा मोटाई t है, तथा इसके पहले पृष्ठ का पोल ध्रुव P1 तथा दूसरा पृष्ठ का ध्रुव P2 है, तथा वस्तु से लेंस की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v एवं आभासी प्रतिबिंब की दूरी v डैश माइनस t है। चित्र में एक बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है आभासी प्रतिबिंब। इसके लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जबकि दूसरे पृष्ठ द्वारा I पर बनता है। तो चलिए इसे जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे ही लिख लेंगे। तो माना n अपवर्तनांक वाला एक लेंस वायु में स्थित है जिसकी वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 है। एक पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 जबकि दूसरे पृष्ठ के लिए r2, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O का पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो I डैश पर बनता है तो हम पहले पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर पहले हम सिद्ध किया है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो वही सूत्र का इसमें प्रयोग करना है। तो लिखेंगे पहले पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, तो हम जानते हैं कि हमारा अपवर्तन का सूत्र होता है गोलीय पृष्ठ द्वारा n अपन v डैश माइनस 1 अपन u बराबर n माइनस 1 अपन r1। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे।
तो इस प्रकार हमारा बिंदु आई डैश पर बना प्रतिबिंब, बिंदु आई डैश पर हमारा बना प्रतिबिंब लेंस के दूसरे पृष्ठ का आभासी वस्तु का कार्य करता है। तब अपवर्तन के सूत्र बराबर हमारा हो जाएगा n बराबर 1/n हो जाएगा। ये जो आई डैश प्रतिबिंब बना है आभासी प्रतिबिंब, वह लेंस के दूसरे पृष्ठ अर्थात इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि बिंदु आई डैश पर बना प्रतिबिंब, आई डैश पर बना प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ के या लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारा अपवर्तन के सूत्र से हमारा हो जाएगा, प्रकाश लेंस से वायु में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश लेंस से वायु में प्रवेश करता है तो लेंस से वायु में प्रवेश करेगा जब प्रकाश, तो हमारा n बराबर 1/n हो जाएगा। तो अब इस समीकरण 1 में n बराबर 1 रखेंगे जहां जहां पर हमारा n दिया गया है। तो चलिए अब लिख देते हैं समीकरण 1 से जहां जहां n दिया गया है वहां पर हम n बराबर 1/n रखेंगे। तो यहाँ पर n के स्थान पर हमारा 1/n बटा के v माइनस 1/, हमारा यहाँ पर u अर्थात वस्तु की दूरी। तो u बराबर हमारा यहाँ पर चित्र को देखिए, यहाँ पर लेंस के दूसरे पृष्ठ जो आई डैश पर बना प्रतिबिंब है वह दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अर्थात दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा आभासी वस्तु की दूरी v डैश माइनस टी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर हमारा u के स्थान पर समीकरण 1 में u के स्थान पर यहाँ पर हमारा v डैश माइनस टी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर n माइनस 1/r1। तो n का मान धरेंगे तो 1/n माइनस 1/r1, r1 का स्थान पर r2 हो जाएगा, क्योंकि इस पहले वाले लेंस के पहले वाले पृष्ठ के लिए हमारा वक्रता त्रिज्या r1 तथा दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r2 है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर r2 हो जाएगा। इस प्रकार इसे हल करेंगे तो हमारा 1/n/v माइनस 1/v डैश टी, v डैश माइनस टी। अब बराबर यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा, या इसी तरह इसे रहने देंगे तो हमारा 1/n माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है वहाँ उसके स्थान पर हम n/n रखेंगे, n/n बराबर 1, क्योंकि n से n कट जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें रखने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा 1/n अपान यहाँ पर v हो जाएगा, माइनस यहाँ पर n/n अपान v डैश माइनस टी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/n माइनस n/n अपान r2। अब यहाँ पर हम 1/n और इसमें से भी 1/n कॉमन कर लेंगे। तो चलिए अब दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। अब दोनों में से n कॉमन ले लेंगे इसमें से भी, तो यहाँ दोनों में से 1/n कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 1/n कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा n बटा के v डैश माइनस टी। और इसी प्रकार इसमें से भी 1/n कॉमन लेंगे तो हमारा 1 माइनस n/r2 यहाँ पर बचेगा। तो 1/n से 1/n कट जाएगा। तो अब हमारा यदि लेंस अत्यंत पतला हो या बहुत पतला हो तो t बराबर हमारा 0 हो जाएगा। चित्र में हमारा t मोटाई का एक लेंस रखा गया था। तो अब यदि लेंस बहुत पतला हो जाए, यदि लेंस बहुत या अत्यंत पतला हो तो t बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम t बराबर 0 पुट कर देंगे तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 1/, इस प्रकार यहाँ पर t/0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा t बराबर 0 रखेंगे तो 1/v माइनस n/v डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस n/r2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमारा समीकरण 1 यहाँ पर था कि
था कि यहाँ पर यन अपान वी डैश माइनस वन अपान यू बराबर यन माइनस वन अपान आर वन। तो अब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यन अपान वी डैश माइनस वन अपान यू प्लस वन अपान वी माइनस यन अपान वी डैश। लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में जोड़ेंगे तो ये हमारा दोनों पहले समीकरण का है, जबकि ये दोनों हमारे दूसरे समीकरण का है। बराबर हमारा हो जाएगा यन माइनस वन अपान आर वन प्लस वन माइनस यन अपान आर टू। ये दोनों RHS हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यन अपान वी डैश एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इससे हमारा ये कट गया। तो हमारा बचेगा वन अपान वी को पहले लिख लेंगे माइनस वन अपान यू बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा यन माइनस वन माइनस यहाँ पर कॉमन कर लेंगे इसमें से, ये यन माइनस वन है और ये वन माइनस यन है। तो इन दोनों को एक एक के जैसा बनाने के लिए यन माइनस वन बनाने के लिए यन माइनस वन अपान आर वन, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस यन माइनस वन बटा के आर टू। तो अब इसमें दोनों में से यन माइनस वन हम कॉमन करेंगे तो हमारा बच्चे यहाँ पर हो जाएगा वन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर यन माइनस वन, कोष्टक में हमारा हो जाएगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। चूंकि हमें यही सिद्ध करना था जो अब सिद्ध हो चुका ही है, तो वन अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर यन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। वन अपान बी माइनस वन अपान यू के स्थान पर वन अपान भी हो जाए, वन अपान एफ हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पर हमें वन अपान बी करना है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। बिंब मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर बनेगा तो वस्तु की दूरी अनंत हो जाएगी, वस्तु की दूरी u बराबर अनंत, जबकि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर f हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसमें रख देंगे वस्तु की दूरी u बराबर अनंत और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर f रखेंगे इसमें फार्मूले में। इसे हम समीकरण 3 माने थे, तो इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। तो हमारा मिलेगा, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से। तो इस प्रकार हमारा वन अपान एफ माइनस वन अपान अनंत बराबर हमारा यन माइनस वन कोष्टक में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू हो जाएगा। तो वन अपान एफ और वन अपान अनंत का मान हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो उसे नहीं लिखेंगे यन माइनस वन कोष्टक में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, इतना हो जाएगा। तो यही है हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र अर्थात लेंस मेकर सूत्र। अब हम यहाँ पर इसे समीकरण 4 मान लेंगे, एक समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कर देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 की। तो हमारा यन माइनस वन अर्थात RHS बराबर है, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे तो हमारा बचेगा वन अपान एफ बराबर वन अपान बी माइनस वन अपान यू। ये हमारा एक फार्मूला होता है लेंस का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि यह बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।